पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रति बीजेपी की नीति सवालों में है। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डालकर किनारे लगा दिया गया, तो कई वरिष्ठ नेता पूरी तरह से किनारे कर दिए गए। इनमें से कुछ तो पार्टी ही छोड़ गए तो कुछ घर बैठ गए। विपक्ष तो इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधता ही रहता है और अब बीजेपी के अंदर भी इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। पार्टी नेता ही अब पार्टी आलाकमानों की नीति की आलोचना करने लगे हैं। देश की मोदी सरकार का विपक्ष से घिरना तो स्वाभाविक है, लेकिन सरकार अब अपने ही नेताओं के निशाने पर भी आ गई है, जिससे पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि बिहार में आलाकमान के प्रति नाराजगी कुछ ज्यादा ही देखी जा रही है। दरअसल बिहार में बीजेपी विधायक अपनी ही पार्टी पर जमकर बरसते दिखाई दे रहे हैं। विधायक ने खुद की पार्टी को बेलगाम और नेतृत्वहीन पार्टी तक बता दिया। साथ ही ये भी दावा कर दिया कि मार्गदर्शक मंडल में भेजने वाले अगले नेता का नाम सुशील मोदी हो सकता है। बिहार के बाढ़ से भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र ज्ञानू ने अपनी ही पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी की बिहार इकाई में दो ही नेता हुए, एक कैलाशपति मिश्र और दूसरे सुशील मोदी। लेकिन आज सुशील मोदी को अपमानित किया जा रहा है। उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों में भी तवज्जो नहीं दी जाती है और वे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंच के नीचे बैठते हैं। उनको लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की तरह मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी चल रही है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा कि अब बिहार में भाजपा के पास कोई नेतृत्व नहीं है। बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल हो या कोई अन्य नेता, किसी का भी पार्टी पर कोई नियंत्रण नहीं है। यहाँ के नेताओं से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की बात भी नहीं होती है। बीजेपी विधायक ने लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का जिक्र करते हुए बीजेपी आलाकमान को अपने निशाने पर ले लिया। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के मुताबिक पार्टी में सिर्फ मनमानी चल रही है, यहाँ किसी की नहीं सुनी जाती है और जिन लोगों ने पार्टी के लिए मेहनत की, काम किया, उनको पार्टी में तवज्जो नहीं मिल रहा। बता दें कि पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सुशील कुमार मोदी की जगह रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई। पिछले दिनों हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में उनके भी शामिल होने के कयास थे, लेकिन बाद में उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। यानी बीजेपी के अंदर खाने में पार्टी आलाकमान के खिलाफ बगावत के सुर तेज होने लगे हैं, जिससे पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।